सिलेबस को कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। चेक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेक करें। लुक एट व्हाट द सिलेबस एम्स टू अचीव, कि आपके सिलेबस के क्या गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं अपने उस सिलेबस के ज़रिए से, यानी आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितनी कमांड हासिल करनी है, क्या आपने गोल सेट कर रखे हैं, इन सबको आपने डिटर्मिन करना है। आर दीज गोल्स क्लियर एंड मैचिंग व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, क्या वो जो गोल्स हैं वो क्लियर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज़ को सीख सकते हैं जो वो सीखना चाह रहे हैं, जो उनकी ज़रूरत है। सी इफ़ इट कवर्स एवरीथिंग, आपने ये देखना होता है क्या वो हर चीज़ को कवर करता है। यानी कि अगर आप लैंग्वेज के पार्ट को चेक कर रहे हैं सिलेबस के अंदर, तो उसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग चारों पार्ट्स आएंगे। मेक श्योर द सिलेबस टॉक्स अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट शुड नो अबाउट। इज एनीथिंग मिसिंग, क्या उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग रह गई है या वो स्टूडेंट के सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर्टिकुलर सिलेबस के हवाले से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से वो उसके अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं, ये भी आपने चेक करना होता है। नंबर 3 पे हमने चेक करना होता है मेक श्योर एवरीथिंग फिट्स टुगेदर, कि हर चीज़ सही से फिट हो रही है एक दूसरे के साथ, यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। चेक इफ़ वर्ड्स टॉट, क्या पढ़ाया गया है, हाउ इट इज़ टॉट, कैसे पढ़ाया गया, एंड हाउ स्टूडेंट्स आर टेस्टेड, ऑल मेक सेंस टुगेदर। यानी आपने देखना है क्या पढ़ाया गया था, कैसे पढ़ाया गया था और स्टूडेंट्स से टेस्ट कैसे लिया गया, इन सब का एक सेंस बन रहा है या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको जो पढ़ाया गया और जैसे पढ़ाया गया जो टेस्ट में आया वो सब कुछ चेंज होता है, तो इस तरीके से आपके सिलेबस का एक फेलियर हो जाता है कि आपने पढ़ाया तो कुछ और था और टेस्ट में कुछ और दे दिया, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये भी आपने चेक करना होता है। डू दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न वेल, क्या ये स्टूडेंट को लर्निंग में अच्छी तरीके से मदद करते हैं या नहीं। कीप इट रियल, आपने इसको रियल रखना है। सी इफ द सिलेबस कनेक्ट्स विद रियल लाइफ सिचुएशन, आपका जो सिलेबस है वो रियल लाइफ सिचुएशन से मिलता है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना होता है। बच्चे को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझानी होती हैं जिससे जो है बच्चा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ताकि वो जो पर्टिकुलर उसका सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो कमांड हासिल कर सके, उसको वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है। डज इट मेक लर्निंग प्रैक्टिकल एंड इंटरेस्टिंग, क्या वो लर्निंग को प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्या इस सिलेबस को इस तरीके से तरतीब दिया गया है। नंबर 5, कीप इट सिंपल एंड ऑर्गेनाइज्ड, आपने इसको सिंपल रखना है, एक ऑर्गेनाइज्ड यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, एक सिस्टम के अंदर रखना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये इजी रहे कि वो इसको फॉलो कर सकें। तो आपने क्या चेक करना है, मेक श्योर द सिलेबस इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो, इज इट नीटली अरेंज्ड, क्या इसे नीटली अरेंज किया गया है, स्टूडेंट इसको इजीली समझ सकते हैं, स्टूडेंट इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं या नहीं, इसको आपने देखना होता है। नंबर 6, इंक्लूड एवरीवन, एवरीवन का मतलब है कि आपने सिलेबस को हर एक के लिए एक जैसा रखना है, बराबर रखना है, तभी हमें पता चलेगा कि उस क्लास ने क्या सीखा है। चेक इफ द सिलेबस इज फेयर एंड ओपन टू एवरीवन, वो जो सिलेबस है वो हर एक के लिए फेयर है, हर एक उसको समझ सकता है। नो मैटर देयर बैकग्राउंड और एबिलिटीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आया कि वो अमीर हैं गरीब हैं, ठीक है, यानी उसके बैकग्राउंड को नहीं देखना होता, ना ही उनकी एबिलिटीज़ को। जैसे कि एक बच्चा टॉपर है, एक बच्चा जो है ना नालायक है और एक बच्चा एवरेज है, मीडियोकर है, तो हमने ये नहीं देखना होता कि हम इस बच्चे के हिसाब से सिलेबस को बनाएंगे तो इस बच्चे को आसानी होगी। तो हमने सबको फेयरली ट्रीट करना होता है, एक जैसा सिलेबस बनाना होता है होल क्लास के लिए, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलें, वो रिजल्ट्स जो हम चाह रहे हैं। यूज़ डिफरेंट वेज टू टेस्ट, आपने डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट लेना है, फिर उनको स्कोर करना है। सी स्टूडेंट्स आर टेस्टेड इन डिफरेंट वेज, क्या बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट दिए गए हैं ताकि हम सही से डिटर्मिन कर सकें, सही से मुय्यर कर सकें कि जो हमारा बच्चा है उसने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इस सिलेबस को फॉलो करते हुए कितना कुछ सीख लिया है, कितना कुछ अचीव किया है। डेट आर फेयर एंड मैच व्हाट दे हैव लर्न, जो फेयर होना चाहिए और मैच होना चाहिए हमारे कंटेंट के आउटलाइन से, कि जो हमने बच्चों को प्रोवाइड की थी आउटलाइन उसी के हिसाब से ही हमने टेस्ट लिया है। स्टे अप टू डेट, स्टे अप टू डेट यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, वो लेटेस्ट स्टफ़ के साथ होना चाहिए, उसके अंदर लेटेस्ट जो है ना अपडेट्स होनी चाहिए,
मेक श्योर द सिलेबस टॉक्स अबाउट लेटेस्ट स्टफ स्टूडेंट्स नीड टू नो। वो स्टफ जो कि अभी अभी जो है ना, जैसे कोई साइंस में डिस्कवरी हुई है तो बच्चों को वो भी बताना, सिर्फ पास्ट का नॉलेज नहीं देना। बच्चों को जो है ना अप टू डेट रखना है जो आज की दुनिया में हो रहा है उससे। तो आपने एक ऐसा सिलेबस तरतीब देना है जैसे कि आप लोग BS इंग्लिश के लास्ट सेमेस्टर्स में कहीं ना कहीं जाकर अमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर भी पढ़ेंगे। तो अमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो कि न्यू अमर्ज हुआ है, जिसके अंदर मूवीज़ भी आते हैं, ड्रामास भी आते हैं, सॉफ्स भी आते हैं, सीरियल्स भी आते हैं। इस तरीके से हम पढ़ते हैं अप टू डेट नॉलेज को, अप टू डेट स्टफ को, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलता रहता है। इज इट कीपिंग अप विद व्हाट्स हैपनिंग नाउ? क्या ये हमें उस चीज़ से जोड़े रखता है जो अभी अभी हो रहा है? ठीक है, तो इसको भी हमने सिलेबस के अंदर इवेलुएट करना होता है। आस्क अदर्स अबाउट इट, दूसरों से फीडबैक लेना। ठीक है, गेट फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हमने टीचर्स और स्टूडेंट्स से फीडबैक लेना है कि आप इसके अंदर जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है या नहीं, वो आपके नीड के हिसाब से है या नहीं। व्हाट डू दे थिंक इज़ गुड एंड व्हाट कुड बी बेटर, इसके अंदर क्या अच्छा है, क्या इसके अंदर जो है ना रह गया है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। हमने दूसरों से फीडबैक लेना होता है। वो जो दूसरे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे टीचर्स हैं जिनका उस सिलेबस से काफ़ी गहरा ताल्लुक है। वॉच हाउ इट इज़ गोइंग, किस तरीके से ये जा रहा है। कीप एन आई ऑन हाउ वेल द सिलेबस इज़ वर्किंग ड्यूरिंग द कोर्स, कि हमारा जो सिलेबस है वो कोर्स के दौरान में कैसा है, टीचर उसको सही से पढ़ा रहा है या नहीं, स्टूडेंट उसके अंदर सही से परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। इस पे हमने चेक एंड बैलेंस रखना होता है ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर किसी चेंजिंग की ज़रूरत तो नहीं है। डज इट नीड एनी चेंजेस, क्या उसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत है, या वो सिलेबस बिल्कुल सही है, बच्चा सही परफॉर्मेंस दे रहा है, टीचर सही पढ़ा रहा है। ठीक है, ये सब एक कॉन्टिन्यूस फ्लो के अंदर जा रहा है। नंबर 11, थिंक अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग, बच्चे क्या सीख रहे हैं, इसके बारे में भी हमने देखना है। लुक एट वेदर स्टूडेंट्स आर लर्निंग व्हाट दे आर सपोज टू, जो हमने सपोज किया था कि बच्चे ये चीज़ें लर्न करेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि BS इंग्लिश के अंदर जब हम बच्चों को डालते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे के जो चारों स्किल्स हैं लैंग्वेज के वो बेहतर होंगे, जिसके अंदर रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, वो इनके ऊपर कमांड हासिल कर लेगा। तो हमने इसके अंदर देखना है कि आया हमारे बच्चे ने ये सब कुछ जो है ना सीख लिया है या नहीं। आर दे गेटिंग द राइट स्किल्स एंड नॉलेज, क्या उनको राइट स्किल्स मिल रहे हैं, उनको राइट नॉलेज मिल रहा है, जिसके बारे में हमने सपोज किया था कि BS इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी। तो उनको इंग्लिश सही से पढ़ाई जा रही है या नहीं, वो कुछ नया सीख रहे हैं या नहीं। मेक इट बेटर, अब हम अपने सिलेबस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई जो है ना गड़बड़ी आ गई है, कुछ ऐसा आ गया है जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, उनके नीड के हिसाब से नहीं है, तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो हमने उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना होता है, यानी फाइंड करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। फिर हमने उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस देनी होती हैं ताकि उसको बदला जाए, ताकि वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, स्टूडेंट के नीड के हिसाब से हो, उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से। बेस्ड ऑन व्हाट यू फाइंड, कि आपने क्या उसके अंदर फाइंड किया है। मेक चेंजेस टू द सिलेबस टू मेक इट इवन बेटर फॉर स्टूडेंट्स के लिए उसको बहुत ही अच्छा बना देना, कुछ ऐसा चेंज करके जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, उनके नीड के हिसाब से हो। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव, आपने हमेशा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, यानी ये सोचते रहना है कि किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट कम टाइम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल कर सके। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स टीचर कैन मेक श्योर द सिलेबस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न वेल एंड एंजॉय देयर क्लासेस। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए टीचर ये मेक श्योर कर सकता है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है ना अपने सिलेबस को सही से सीख सकता है, अपने क्लासेस को एंजॉय कर सकता है और अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल कर सकता है।